हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया होगा जो आपने देखा होगा, क्या है वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस पूरे पीपीटी में मिलेंगे। और अगर बेटा आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप हमारे साथ ही पहले प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर आपने हमारा ताम्र पाषाणी संस्कृति का वीडियो देखा हुआ है। साथ ही दूसरा आपको काम करना है कि अगर आपको इसकी पूरी फाइल की पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करेंगे और नीचे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा दिया हुआ, जिस पे आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। उस पे इसी की पीडीएफ नहीं और भी ढेर सारे पीडीएफ फाइल्स, ढेर सारे प्रैक्टिस से ढेर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रखेंगे और आपको दूसरों से एक कदम आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। ताम्र पाषाणी संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसमें कुछ नगरीय स्थल पाए गए हैं, उन नगरीय स्थलों का नाम बताइए। तो ऑप्शंस आपके पास हैं कालीबंगा, हड़प्पा, दैमाबाद व इनाम गांव या आहर। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दैमाबाद व इनाम गांव। अगर आपने वीडियो देखा होगा पुराना वाला हमारा थियरी वाला, तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। खास बात क्या है कि दैमाबाद किस संस्कृति में आता है? जोरवे संस्कृति का पार्ट है और यह पूरे ताम्र पाषाणिक स्थल जितने भी मिले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। साथ ही इनाम गांव और दैमाबाद दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, दोनों महाराष्ट्र में, जिसमें से इनाम गांव आपके पुणे में और दैमाबाद अहमदनगर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दैमाबाद की विशेषता बताइए। यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, यहाँ से सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्ती लगभग जो 20 हेक्टेयर की है, क्या वो पास प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर आपको इस चारों ऑप्शन में से चूज करना है कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। दैमाबाद की खास बात क्या है कि दैमाबाद आपको ले जाता है कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता से आपको कनेक्ट कराता है, सिंधु सभ्यता से कनेक्ट कराता है। और सिंधु सभ्यता हमें मालूम है कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए यहाँ से कांसे का रथ भी प्राप्त होता है। यहाँ से सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्ती भी प्राप्त हुई है, जो कि लगभग 20 हेक्टेयर की है, जैसा कि अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में ही बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव की निम्न में से विशेषता है, क्या विशेषता है? यहाँ से बड़ी बस्ती जो कि किलेबंद थी, यहाँ घरों के प्रकार व बनावट अलग अलग थी, अतः वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जैसा कि आप पिछला स्लाइड देखेंगे आपको पता चल जाएगा, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। कैसे? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो अब फटाक से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा कि दोनों सही हैं। जैसा कि इनाम गांव में बताया था कि इनाम गांव में हुआ क्या खास बात, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे घरों की सजावट अलग अलग, वर्ग विभाजन मिल रहा है? क्योंकि इनाम गांव में, जैसा कि आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बस्ती के बीच में 5 कमरों का एक बड़ा मकान प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से इस मकान से और भी ढेर सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जो कि धीरे धीरे दिखाता है कि किसी धनाढ्य व्यक्ति का यह मकान था और यही वर्ग विभाजन का सबसे पहले शुरुआत देखा जाता है। और साथ ही यहाँ पे किलेबंद ढेर सारी बस्तियाँ प्राप्त हुई। इनाम गांव पूरी की पूरी इनाम गांव बस्ती किलेबंद थी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर तांबे के अवशेष प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? बालाथल से, लोथल से, आहर से या गणेश्वर से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर। हम देखते हैं कि प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा की जब शुरुआत हो रही थी प्रारंभिक समय में और हड़प्पा कालीन समय में यानी कि चलते हुए हड़प्पा, दोनों से यहाँ से गणेश्वर से बहुत ही बड़े तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं बड़े पैमाने पर। एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरह के कारखाना था, एक तरह समझ लीजिए जहाँ पे बहुत सारे तांबे के कार्य किए जाते थे, तो यहाँ से इसीलिए तांबे के ढेर सारे अवशेष प्राप्त हुए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास हुआ था? मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व या दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोनों सही हैं। मालवा संस्कृति का विकास भी नर्मदा नदी के किनारे हुआ है, साथ ही कायथा संस्कृति का विकास भी नर्मदा नदी के किनारे हुआ है। और ये दोनों की दोनों संस्कृतियों का विकास बहुत ही उम्दा तरीके से, यानी कि बाद में नगरीय सभ्यता के रूप में और ज़्यादा होता है। और ये ताम्र पाषाणिक स्थल थे, साथ में इनका टाइम पीरियड भी
दिया है। अगर आपको ईसा पूर्व और साथ में ईसवी सन में कन्फ्यूजन है, तो जब हमने इतिहास की शुरुआत की, हमारा पहला चैप्टर जब हमने पाषाण काल बताया है, तब उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपको इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आहड़ और गिलुंड व बालाथल किस राज्य में है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर होगा बेटा राजस्थान। अगर आप जाके देखेंगे हमारा वीडियो तो हमने पूरा मैप डाल के आपको दिया हुआ है, और उस मैप में आपको यहाँ वाला जो रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी राजस्थान के रीजन्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्थल आपको उस मैप में मिल जाएंगे। तो कहाँ पे है? आहड़ गिलुंड बालाथल राजस्थान में है। निम्न विशेषता किस स्थान की है? तांबे के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त होने के कारण ताम्रवती कहते हैं। यहाँ से कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए। ठप्पे का मतलब क्या होता है? ठप्पे का मतलब होता है कि जैसे आज के डेट में आप देखिए बहुत सारे डिजाइन्स छपे हुए रहते हैं टी शर्ट्स पे, शर्ट पे, तो उसको ठप्पा मार के पहले छाप दिया जाता था कोई डिजाइन। तो कहाँ से मिले हैं? बालाथल से, बैराट सभ्यता से, पीलीबंगा से या आहड़ सभ्यता से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। खास बात क्या है? इसका पुराना नाम ताम्रवती था, और यहाँ से ठप्पे यानी कपड़े पे छपाई के साक्ष्य मिले, जो कि एक उन्नत व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, एक उन्नत व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में सत्य कथन बताइए। यह ग्रामीण सभ्यता थी। घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास फूस, लकड़ी के खंभों का प्रयोग करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति निकली है। मालवा में वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। या सभी सही हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही होगा, सभी सही हैं। वृषभ का मतलब क्या होता है? आपका जो बैल होता है उसी को वृषभ कहते हैं। मातृ देवी से क्या संबंध है? मातृ देवी का मतलब होता है कि आज जैसे आप देवी माता की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं अलग अलग, देवी के रूप में ना सही लेकिन माताओं के रूप में। तो हम मानते हैं कि प्रारंभिक रूप है उन देवियों का जो आज भी प्रचलन में है, जिनकी हम पूजा करते हैं। बाकी यहाँ पे लकड़ियों, घास फूस के भी स्तंभों के प्रयोग होते थे। साथ ही हमें बहुत सारे जगहों पे किलेबंद बस्तियां भी मिले, जैसे उसमें खास कहाँ पे हैं? दैमाबाद और इनाम गांव से भी बहुत सारे किलेबंद बस्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और अभी ये ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि अभी कुछ ही स्थल में हम देखते हैं कि थोड़ा प्रारंभिक विकास होकर शहरीकरण की तरफ इसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये ग्रामीण सभ्यता की तरफ थे, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। नौदा टोली में कई प्रकार के अनाजों का ढेर मिला है। यह ताम्र पाषाण सभ्यता में सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नौदा टोली कई प्रकार के अनाजों का ढेर मिला, साथ में यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल भी है पाषाण सभ्यता का। ठीक है, और यहीं से हम देखते हैं कि विकास का क्रम काफ़ी है, क्योंकि नव पाषाण काल में भी हम इसमें देखते हैं कि यहाँ काफ़ी विकास हुआ था। और नव पाषाण काल का चैप्टर आपको किस में मिलेगा? नव पाषाण काल का चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन आंसर के साथ आपको थ्योरी का वीडियो मिलेगा, और ये पाषाण काल के अंदर मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसको हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण सभ्यता से भी इसका कनेक्शन है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में है नौदा टोली। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृतियों में महाराष्ट्र में स्थित स्थल बताइए। जोरवे, दैमाबाद, नेवासा, प्रकाश, इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव, नासिक या सभी सही हैं? तो एकदम बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है, इसके सभी सही हुए हैं। ठीक है, आपके महाराष्ट्र में जैसे कि आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरे मैप में दिख जाएगा कि यहाँ महाराष्ट्र में सारी की सारी बस्तियाँ आपको यहाँ वाले रीजन में मिल जाएंगी जब भी आप जाएंगे इसको देखने के लिए। तो कहाँ कौन कौन सी हैं? जोरवे, दैमाबाद, नेवासा, प्रकाश, इनाम गाँव, चंदौली, सोनगांव और नासिक की सारी बस्तियाँ महाराष्ट्र में मिलेंगी। और सारी बस्तियाँ क्या हैं? ताम्र पाषाणी संस्कृति को बिलोंग करती हैं। मालवा, नागदा व नौदा टोली किस संस्कृति से संबंधित हैं? कालीबंगन से, आहड़ से, मालवा संस्कृति से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मालवा संस्कृति। बिल्कुल, ये ताम्र पाषाणी संस्कृति थी, और ये मालवा रीजन में होने के कारण सारी संस्कृतियों को मिला के हम क्या कह देते हैं कि मालवा संस्कृति है, मालवा, नागदा और नौदा टोली की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मालवा संस्कृति की विशेषता है उत्कृष्ट कोट के मृद भांडों के साक्ष्य, चरखा व तकली के साक्ष्य, वृषभ पूजा के साक्ष्य या तीनों सही हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर तीनों सही होगा, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले चरखा और तकली के साक्ष्य
सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कहीं प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे मालवा संस्कृति से, जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल है। साथ ही यहाँ पे उच्च कोटि के मृदभांड का मतलब जो डेली उपयोग में लाए जाने वाले, ठीक है, सामान होते हैं उनको मृदभांड करते हैं, और जो कि मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। साथ में इसमें क्या है, कुछ तांबे के भी हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं। वृषभ पूजा के साथ यहीं से मिले। वृषभ का मतलब क्या आता है? बैल की पूजा। आज भी हम करते हैं नंदी के रूप में बैलों की पूजा। तो आप देखिए कि आपका वहाँ से आज तक कंटिन्यूटी बने हुए चले आया है। आपने सिर्फ अपने आप को अपडेट किया है, चेंज बिल्कुल नहीं किया है। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऐरण सागर जिला, त्रिपुरी, जबलपुर, उज्जैनी, उज्जैन आदि स्थल किस संस्कृति से संबंधित हैं? कायथा संस्कृति से, आहर संस्कृति से, कालीबंगा से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कायथा संस्कृति। और ये सब के सब कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश के जिले हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कायथा संस्कृति, जो कि एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा इस चैप्टर का प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाए तो आप जाके हमारा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से, अगर वीडियो नहीं देखना तो आप हमारी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे मिलेगी आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारी वीडियोज, ढेर सारे PDF आपको मिलते रहेंगे लगातार, और ढेर सारे जो ऑलरेडी हैं वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। फिर से आपको अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, जिसमें आपको थ्योरी और क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो पढ़ाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।